हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। जल्दी से बार्सिलोना से रिलेटेड डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। ट्रांसफर न्यूज़ क्या चल रही है। ऑब्वियसली बार्सिलोना विल बी प्लेइंग रियल सोसिएडाड टुडे और बार्सिलोना ला लीगा टाइटल जो है वो लिफ्ट करेगी। जीत तो चुकी चुकी हुई है। पेड्री और राहो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होंगे, वो स्क्वाड में भी नहीं है, विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मिस। आपको पता है कि राहो और पेड्री कितना इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्वियसली बार्सिलोना शुड ट्राई टू विन रियल सोसिएडाड। तो ऑब्वियसली हम इजी हो जाएंगे, लेकिन मजा तभी आएगा जब या तो एटलीस्ट ड्रॉ हो या हम जीतते हैं, तो ज्यादा मजा आएगा ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट करने का ला लीगा की। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ टफ गेम, बट ऑब्वियसली अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बार्सिलोना जो है वो इस गेम में आएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ विन, एटलीस्ट अ ड्रॉ इन दिस गेम फ्रॉम एफसी बार्सिलोना। लेकिन मेन पार्ट जो वीडियो का है वो है ट्रांसफर न्यूज जो है वो जल्दी से उसका राउंड अप कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेसी की न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। एज ऑलवेज मेसी टू बार्सिलोना इज क्लोज। अभी न्यूज आ रही थी कि अल हिलाल ने 500 मिलियन जो है वो पर ईयर ऑफर कर दिया है। कभी 400 की पहले आ रही थी, फिर किसी एक सोर्स ने 600 भी कहा था, लेकिन ज्यादातर सोर्सेज ने 400 कहा था। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया अल हिलाल जो है वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं मेसी के लिए, और उनका टारगेट है। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और मेसी भी यही सोचते होंगे, और लगता भी है वो यही सोचते हैं कि वो 2 साल बाद भी जाके आराम से इतना पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो एमएलएस जाए चाहे वो सऊदी जाए। लेकिन राइट नाउ उसकी प्रायोरिटी यही है कि ही वांट्स टू स्टे इन यूरोप, बट नॉट प्ले फॉर पीएसजी, बट स्टे इन यूरोप। और ऑब्वियसली प्रेफरेंस जो है वो उनके लिए ला लीगा है और एफसी बार्सिलोना है। तो आई थिंक वो वेट कर रहे हैं, और ला लीगा ने आज जो है ऑब्वियसली देना था अपना डिसीजन, कल देना था डिसीजन, लेकिन वो नहीं दिया। अभी वो वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक के मिड तक बताएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और 90% से ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि मेसी बार्सिलोना में आपको दिखेंगे, क्योंकि ओपनली लपोर्टा, चावी, पता नहीं किस किस बंदे ने ओपनली बार्सिलोना के अंदर, ऐसा नहीं है कि रिपोर्टर्स ने, बार्सिलोना के अंदर लोगों ने मेसी के रिटर्न के ऊपर बात की है कि दे विल डू एवरीथिंग टू ब्रिंग मेसी बैक। तो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा है कि इस तरह, बिकॉज एक बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा यहाँ पे लपोर्टा का अगर ये नहीं होता। तो उनको भी ये बात पता होगी कि ये पहले दफा हो चुका, और इस बार इतने स्टेटमेंट्स देने के बाद अगर पीछे जाएंगे तो बहुत अनपॉपुलर डिसीजन हो जाएगा। तो मेसी टू बार्सिलोना इज वेरी क्लोज, राइट। नेमार की मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। द ओनली क्लब दैट आई सी नेमार गोइंग, वो भी मुश्किल लग रहा है, और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो चेल्सी हैं। लेकिन वो टॉप फर्स्ट सिचुएशन नहीं है। तो मुझे अभी तक यही लगता है कि नेमार विल बी स्टेइंग एट पीएसजी, राइट। अब बार्सिलोना की बाकी बैकलाइन की बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है, फॉयत की चल रही थी न्यूज, ऐसे ही चल रही है। अब देखो, समर ट्रांसफर विंडो ओपन नहीं ना हुई अभी, तो न्यूज चल रही है, हल्की फुल्की नेगोशिएशन चल रही होगी, सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉयत की न्यूज चल रही थी, आपको पता है कुछ अर्से पहले पावर्ड की बहुत न्यूज चल रही थी, डेलो की बहुत न्यूज चल रही थी, अभी फॉयत की बहुत न्यूज चल रही है, और कंसेलो की भी आजकल, कंसेलो और फॉयत की चल रही है। फॉयत की थोड़ी कम चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी अभी भी बार्सिलोना की जो है वो फॉयत ही है। कंसेलो और फॉयत दोनों लोन के ऊपर तो आ सकते हैं कंसेलो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिटी अब ये करेगी कि मैंडेटरी ऑप्शन नहीं देगी। वो मैंडेटरी ऑप्शन रखेगी कि भाई आपको बाय करना पड़ेगा, वही 67 मिलियन मिनिमम में कैंसेलो जाएंगे। तो मुझे अब अभी इस टाइम समझ नहीं लग रही कि बारसा कैसे जा सकती है, स्पेशली हमारी जो प्रायोरिटी है वो सीडीएम है, ठीक है। तो फॉयत की न्यूज है, प्रायोरिटी भी मेरे हिसाब से फॉयत होने चाहिए, कैंसेलो नहीं होने चाहिए, स्पेशली जिस तरह के सिस्टम में बारसा खेलना पसंद करती है, जो चावी राइट साइड के ऊपर खिलाना, एक ज्यादा डिफेंसिवली बेहतर प्लेयर खिलाना पसंद करते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड से हम एज अ विंग बैक अटैक करते हैं, एज अ विंगर अटैक करते हैं, जॉर्डी अल्बा से या बाल्डे से। तो अभी ये न्यूज चल रही है, इनिगो मार्टिनेज टू बार्सिलोना ऑब्वियसली इज ऑलमोस्ट अ डन डील, वही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जरूरत है। तो वो सॉर्ट है, लेकिन आपको पता है कि टारगेट क्या है, और वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि बुस्केट्स जा रहे हैं, हम सबको पता है, और कौन होंगे। नेवेस हैं, 4 ऑप्शंस हैं बारसा के पास, और मोर और लेस आप सब देख लीजिएगा इसी के अंदर से कुछ ना कुछ होगा। नेवेस हैं, अमराबात हैं, जुबोमेंडी हैं, और जोशुआ किमिक हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्रायोरिटी जो है चावी की, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली खुश तो बारसा, शायद चावी भी, सारे प्लेयर्स, ये पूरी बार्सिलोना फैन बेस मैनेजमेंट खुश होगी कि केमिक जैसा प्लेयर आ जाए। 28 है के हैं वो, लेकिन आराम से आपको 4-5 साल मिनिमम दे सकते हैं टॉप लेवल फुटबॉल का, और एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ जीता हुआ है। इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्लेयर। ऑब्वियसली मेरी एज अ बारसा फैन भी प्रायोरिटी यही होगी कि मैं आए, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो खुद आना भी चाहे, मैं बहुत दफा लेवेंडोस्की की एग्जांपल दे चुका हूँ, अगर खुद भी कह देना मुझे जाना है जैसे लेवेंडोस्की, तो फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और 70-80 मिलियन यूरो जो है वो उनकी फीस रिपोर्ट हो रही है, जो कि वेरी सिमिलर है जुबोमेंडी के, जो कि 60+ रिपोर्ट हो रही है। चावी की प्रायोरिटी बाय द वे अभी भी एज पर रिपोर्ट्स जुबोमेंडी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑर्डर ये रहेगा, जोशुआ किमिक इफ पॉसिबल होना भी चाहिए, जुबोमेंडी इफ पॉसिबल, अमराबाद, एंड देन ऑब्वियसली रूबन नेवेस, राइट। सबसे ज्यादा जो फिजिबल ऑप्शन लग रहे हैं ना, दो, एक फाइनेंशियली
मैं आपको बता देता हूँ वो है रूबन नेवेस, बिकॉज उसमें वो आंसू फाटी की डील हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, ठीक है। अगर वो वाला स्वैप हो जाए तब, लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज्यादा फिजिबल डील है बार्सिलोना के लिए फाइनेंशियली, दैट इज अमराबाद, जो कि 25 मिलियन 20-25 मिलियन में रिपोर्ट हो रहे हैं। और इतने बुरे प्लेयर नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं, और इतना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा एज पर रिपोर्ट्स निगेट कर रहे हैं बार्सिलोना की मैनेजमेंट या फिर चावी अमराबाद की साइनिंग को। तो मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है। ऑब्वियसली आई वुड बी हैप्पी जुबिमेंडी जोशुआ किमिक हो जाए, ख्वाब देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन मुझे अभी भी अमराबाद फिजिबल ऑप्शन लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर हम जुबिमेंडी और जोशुआ किमिक पे जाएंगे, जो कि प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट बैक पे आप ठंडा प्लेयर कम वाला भी साइन कर लें, बिकॉज हमारे पास वहां पे ऑप्शन है, ठीक है। जूलियन लराहो, रोनाल्ड लराहो, कुंडे भी खेल लेते हैं वहां पे, तो मतलब ऑप्शंस हैं। लेकिन आप सीडीएम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपको अगर किसी एक पोजीशन के ऊपर पैसा लगाना भी पड़े 70-80 मिलियन, जैसे हमने पहले कुंडे पे लगाए, रफीनिया पे लगाए, एक प्लेयर पे भी लगाना पड़े ना, तो दैट इज सीडीएम, राइट, जो कि यंग हो, 27-28, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट बैक आप नेक्स्ट विंडो के अंदर भी जा सकते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं उसको, सीडीएम को आप मैनेज नहीं कर सकते। ये मेरा मेरा ओपिनियन है इस बारे में। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड की साइनिंग के ऊपर, नहीं पहले मिडफील्ड के ऊपर ही रहते हैं। गुंडोगॉन भाई, अभी रूमर जैसे जैसे फाइनल में वो पहुंचते जा रहे हैं, थोड़े से ठंडे होते जा रहे हैं, लेकिन ये रूमर दोबारा आएंगे, ये न्यूज दोबारा आएगी। और गुंडोगॉन, बहुत सी रिपोर्ट्स ये कर रही हैं कि बार्सिलोना ने 3 इयर्स की डील जो है वो एग्री कर ली हुई है, पर्सनल टर्म्स एग्री कर ली हुई हैं, और सिटी का बीच में कोई स्टेक नहीं है। बस सिटी का स्टेक ये है, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली उनका एक्सपायर हो रहा है, कि सिटी उनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंशन दे दें। लेकिन सिटी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो रेडी होंगी। दे दें तो मुझे लगता है शायद गुंडोगॉन एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन क्योंकि वहां पे ही इज एब्सोल्युटली अ मेन मैन, ब्रिलियंटली ही इज मतलब हैविंग अ मतलब टाइम ऑफ हिज लाइफ उधर। तो अब वो हो सकता है ट्रेबल भी जीत जाए, लेकिन सिटी शायद डिफरेंट तरीके से वो काम करते हैं, और वो रिप्लेस कर देते हैं, फ्रेशन अप करते रहते हैं स्क्वाड को। तो मुझे ऐसा लगता है गुंडोगॉन के चांसेस हैं काफी अभी भी बारसा आने के, अगर सिटी उनको वही 3 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर टेबल के ऊपर नहीं रखती। तो ये है, और आई थिंक बारसा का टारगेट होना चाहिए गुंडोगॉन। हमने देखा है गावी और पेड्री नहीं होते तो हम कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब आ जाते हैं आगे फॉरवर्ड लाइन के ऊपर। उसके अंदर विक्टर रोक की न्यूज ठंडी होती है, गर्म ठंडी चलती रहती है। अभी तक यही है कि बारसा जो है वो 35 + 10 मिलियन जो एड ऑन्स हैं वो क्या नाम है, पे करना चाहते हैं उनके, जो कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई। और बारसा का भी ये पॉसिबल भी नहीं है कि बारसा जो है 100% ये डील कर भी ले। अभी उनको प्लेयर्स रजिस्टर करने हैं पहले, राहो गावी के कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करने हैं, और उसके बाद जो है मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर होगा, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन देखी जाएगी। लेकिन पॉसिबिलिटी और टारगेट भी बारसा का यही होना चाहिए। अगर ये नहीं तो फिर आप ओबेमयांग को मत लेके आए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है 1 साल लाने का, वो 2 साल मांगेंगे। आपको बैकअप स्ट्राइकर के ऊपर ही स्काउटिंग करनी है और उनको ढूंढना है। तो दैट्स द मेन थिंग। उसके अलावा राइट विंग पोजीशन के ऊपर अभी तक तो न्यूज़ यही आ रही है कि रफीनिया को रोकना चाहते हैं चावी, ये न्यूज़ आ गई, और वो डेम्बले को भी रोकना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इतना कोई बुरा डिसीजन नहीं है। रफीनिया और डेम्बले जो है, अगर आप उन दोनों को रोक लेते हैं, क्योंकि डेम्बले पे ऊपर आप पूरा सीजन ना रिलाई नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। तो रफीनिया आप इमेजिन करें, अगर डेम्बले नहीं होते, डेम्बले अब रफीनिया इस सीजन नहीं होते और आपने सिर्फ डेम्बले रखा होता, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाते, आप ला लीगा जीत पाते? मेरा नहीं ख्याल कि आप जीत पाते। तो आई थिंक डेम्बले और रफीनिया को रखें, फेरन टोरस और फाटी को आप सेल करें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कम परफॉर्म उन्होंने ही किया फॉरवर्ड लाइन के अंदर, तो वो डिजर्व भी करते हैं अगर वो हम उनको सेल कर देते हैं। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मैसी आ जाते हैं, रफीनिया को आप रखें, उनको रखना भी चाहिए। अगर किसी को सेल करना है आपने राइट पोजीशन के ऊपर, तो दैट शुड बी डेम्बले, लेकिन उसको भी चाबी रखना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि डेम्बले की सिचुएशन होती है। डेम्बले की सिचुएशन चेंज होती रहेगी, मैंने बहुत दफा आपको बताया। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अगर आंसू फाटी और फेरन जाते हैं, कोई न्यूज नहीं आ रही, वही आपदे वापस आएंगे, करास्को की न्यूज है, इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं है। तो विल हैव टू वेट एंड सी। तो देखते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या बनती है। सो गाइस, ये अभी तक की न्यूज है जो आपको लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर दी है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई और न्यूज़ है बार्सिलोना की। डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.